नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अजहा की। दरअसल देश भर में आज ईद उल अजहा की धूम देखने को मिल रही है। कृष्ण नगरी मथुरा में भी लोग अमन चैन की दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने देश में अमन और चैन की दुआ की है। सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के गले मिलकर प्रेम और सद्भावना बनाए रखने का संदेश देते नजर आ रहे हैं। ईद के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। एसएसपी के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नमाज स्थल पर मौजूद रहे। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहां ईद उल अजहा की धूम खूब देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। सभी लोगों ने, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने ईदगाह पर जाकर, जो तय स्थल था नमाज के लिए, वहां पर जाकर के नमाज अदा की है। देश में भाईचारे, अमन चैन और शांति की दुआ मांगी है। अनवर हुसैन एडवोकेट। ये आज का जो त्यौहार है बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है और हिंदू मुसलमान एकता का त्यौहार है। हम लोग सब यहाँ मिलकर मनाते हैं और हमारे हजरत इब्राहिम साहब जो हमारे नबी हैं, उनकी शान में ये बनाया जाता है और इस पर कुर्बानी भी होती है। उस कुर्बानी को हम अपने घरों पर जाकर करेंगे और ईद का त्यौहार हम मना कर अब जाएंगे। ईद की नमाज हम लोग पढ़ना है ईदगाह। आज ईद उल अज़हा का त्यौहार है। ये ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरे देश और पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बरसों से, हज़ारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ये त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार है। ये नगरी हिंदू मुस्लिम और उर्दू और अदब की तहज़ीब की कहने में जो है ये मथुरा नगरी है। ये अमन का शहर है। यहाँ सारे लोग, सारी जनता, जिसमें कहने में यहाँ की आवाम, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्यौहार को बड़े ही खुश फहमी के साथ मनाते हैं। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद उल अज़हा का त्यौहार सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। पूरे जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियाँ स्टैटिक और मोबाइल फॉर्मेट में लगी हुई हैं। जन सहयोग से और मुस्तैदी से इस त्यौहार को जो है मिजाज के अनुरूप सकुशल कराया जा रहा है। ईद उल अजहा को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं, अमन चैन की दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग बड़ी संख्या में मस्जिदों में पहुंचे और लोगों ने ईद उल अजहा पर नमाज अदा की है। अमन चैन की दुआ लोगों ने मांगी है। आपको बता दें कि सुरक्षा के भी इस दौरान पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। सदर कोतवाली इलाके में मुरसान गेट स्थित ईदगाह पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं एडीएम और एसडीएम के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद नजर आए। बड़ी संख्या में लोग आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे। हर ओर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मुरसान गेट पे ईद उल अज़हा की नमाज अदा कराई गई मेरे वास्ते। मैं मुफ्ती मोहम्मद इमरान हाशमी यहाँ शहर मुफ्ती हूँ सदा हाथरस का। तो मेरे ज़रिए यहाँ ईद की नमाज अदा कराई गई और ये जो महत्वपूर्ण त्यौहार है मुस्लिम समाज का, दो बड़े त्यौहार जो मनाए जाते हैं, एक ईद और एक बकरीद। उसमें आज बकरीद थी। यहाँ शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई और बहुत अच्छी व्यवस्था शासन प्रशासन ने भी की। आज इस मुबारक मौके पे और इस शुभ अवसर पे मैं पूरे भारत को और ख़ास तौर पे हाथरस की जनता को अपने तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी ईदगाह पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है और जो भी ईद के त्यौहार की दृष्टिगत जो तैयारियाँ थी, प्रशासनिक तैयारियाँ थी, वो सभी हमारी फूट रही हैं। सारे हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ पर मुस्तैद हैं, अपने अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं। पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से इस नमाज को अदा किया गया और इसी प्रकार से जो हमारी टीम है आज मोबिलिटी करेंगे और जो आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था है लगातार चलती है। बुलेटिन में बात कौशाम्बी की भी कर लेते हैं, जहां चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण के खेल का मामला सामने आया है। इससे पहले गाजियाबाद से कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां
ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण के लिए छोटे बच्चों को उकसाया जा रहा था और अब कौशांबी से चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को फ्री शिक्षा, चिकित्सा और पैसे का लालच देकर सामूहिक धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने 6 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सराय अक्युल थाना इलाके के अकबराबाद गांव का है। पुलिस के मुताबिक अकबराबाद गांव के रहने वाले महेंद्र तिवारी ने शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि रामचंद्र पाल, गुलब्बो, ननका पाल, पन्ना, गोविंद पांडे, गुलबाद पाल और कई अन्य लोग गांव में चंगाई सभा कराते हैं, जिसमें ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के लोगों को बीमारी ठीक करने के नाम पर बुलाया जाता है। फिर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जब लोग उनके झांसे में आ जाते हैं तो फिर उन्हें फ्री शिक्षा, चिकित्सा और पैसे का लालच देकर सामूहिक धर्मांतरण करवा दिया जाता है। मामले में 3 आरोपियों गोविंद पांडे, गुलबाद पाल और धर्मांतरण के दूसरे मामले में वांटेड अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जिले में धर्मांतरण का ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते 4 महीने में कौशांबी जिले में धर्मांतरण के 15 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी मामलों में पुलिस की ओर से केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। थाना सरायकिल क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें कुछ लोग धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हुए। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना सरायकिल क्षेत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे मामले सामने आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरोहा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू नाबालिग को पहले झूठा नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर 4 साल तक उसे मदरसे में रखा। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह भी किया और उस पर नमाज पढ़ने का लगातार दबाव बनाया। हद तो तब हो गई जब 3 बच्चे होने के बाद पति ने अलग अलग 3 मुस्लिम युवकों को उसे बेच दिया। नाबालिग लड़की का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने शारीरिक संबंध बनाने का विरोध करने पर श्रद्धा की तरह 70 टुकड़े करने की धमकी दी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। थाने में इसलिए आई हूँ, काफ़ी 10 साल हो गया मुझे थाने का चक्कर लगाते हुए। ये 2014 में मैं आई थी यहाँ बब्बू के साथ। ये लोगों ने मुझे काफ़ी परेशान किया, धर्म परिवर्तन किया, टॉर्चर किया। लड़कियाँ होने के बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल किए काफ़ी। फिर उस गांव के निसारुद्दीन मुझे सहारा देने के लिए कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, अजरुद्दीन और रिजवान खान, इन लोगों ने मुझे 3 साल से मेरा शारीरिक शोषण कर रहे हैं और चौथे जगह बेचने की तैयारी कर रखे हैं, जिससे मैं विरोध कर रही। तो मुझे लड़के ने 23 तारीख को आकर मुझे जानलेवा हमला किया है और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इस वजह से अब मैंने इन भैयों की सबकी सपोर्ट ली है, जो ये मुसलमान मेरे ऊपर जितना जुर्म कर रहे हैं, ताकि इसका विरोध हो सके और मुझे इंसाफ मिले। मामला संज्ञान में आया है। लवली नाम की युवती है। आज 2014 में इसको बब्बू नाम के व्यक्ति से 2 नंबर के माध्यम से बब्बू से मुलाकात हुई। उसने अपना नाम बब्बू बताया। फिर उसको अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उसको अमरोहा में लेके आया। यहाँ आके पता चला कि वो मुजल्ली में मोमडन है। फिर उसको मदरसे में रखा। मदरसे के बाद हम मेरठ, संभल, ऐसी जो जहाँ जहाँ उसकी रिश्तेदारी थी वहाँ रखा। तब उस समय नाबालिग थी। जब बालिग हो गई फिर उसने उसको निकाह किया। फिर 3 बच्चियाँ हो गई इससे। फिर उसने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, तीसरे ने चौथे को बेच दिया। इसी तरह जो हमारी हिंदू बहन बेटी हैं, झूठे अपने जाल में फंसाकर नाम बदलकर धर्म परिवर्तन कराकर जो इनके हिंदू बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, बजरंग दल इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। थाने में इसलिए बुलेटिन में बात औरैया की भी कर लेते हैं, जहां पॉस्को कोर्ट ने एक नजीर पेश की है। दरअसल दुष्कर्म और हत्या का एक मामला सामने आया था, जिसमें 82 दिन के भीतर जो आरोपी था उसे फांसी की सजा अब कोर्ट की ओर से दे दी गई है। तो औरैया में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने 82 दिन में फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल औरैया में इसी साल मार्च के महीने में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। मामला कोर्ट में चल रहा था। घटना के बाद 82 दिन में ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है। दरअसल 24 मार्च 2023 को 8 साल की नाबालिग बच्ची घर से बकरी चुराने के लिए खेत पर गई थी। उसके पीछे पीछे गांव का ही गौतम चला गया। उसने बच्ची को बिस्कुट देने के बहाने अपने पास बुलाया और फिर उसने नाबालिग का रेप किया और फिर उसकी हत्या करके शव को खेत में फेंककर मौके से फरार हो गया।
शाम होने पर जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसका परिवार घबरा गया था। तलाश करने पर बेटी के नहीं मिलने पर पिता ने उसके लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की तलाश की थी और शव को खेत से बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने पिता की शिकायत पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। इस दौरान गांव के युवक गौतम ने नाबालिग का रेप और उसकी हत्या की बात कबूल कर ली थी। पुलिस ने मामले में 8 दिनों में चार्जशीट दाखिल की थी। अब कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है। बहुत बढ़िया भाव, और ये श्री हरिशंकर शर्मा ने मुझे न्याय दिलाया है। ये हरिशंकर शर्मा जी आपके कौन है? एडवोकेट, वकील। आपको आज न्याय मिला है, अदालत द्वारा न्याय मिला है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश और लोगों को देना चाहेंगे? बहुत अच्छो भाव साहब, ऐसो मतलब न किसी के साथ होए और ऐसो होए तो साहब सब फांसी मिले। ये अयाना थाना अंतर्गत 24/3/2023 की घटना है, जिसमें ये 8 साल की अबूझ बालिका बच्चों को अपने जानवरों को चराने के लिए गई थी। उस समय ये शाम को जब वापस नहीं आई तो इसके घर वालों ने देखा ये कहीं नहीं मिली, तो इसकी लाश रात में वहाँ खेतों में पड़ी हुई मिली, जिसमें फिर फॉरेंसिक टीम और पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त गौतम सिंह को इसमें अभियुक्त बनाते हुए जेल भेजा गया और 8 दिन में इसके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। ये 24 मार्च 2023 को एक नाबालिग लड़की 8 वर्ष की, जो पीड़िता का पिता है पास में, उसकी लड़की पड़ियाँ चराने जाती है, लौट के शाम तक वापस नहीं आती है, तो वो गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। दूसरे दिन डेड उसकी लाश बरामद होती है। जो उसको लाश को ले जाते हुए देखते हैं गौतम सिंह मुलजिम द्वारा, गौतम सिंह मुलजिम उस लाश को, डेड बॉडी को लाद के ले जा रहा है, ऐसा उनको आभास होता है। फिर वो पुलिस को गवाही देते हैं। गवाही देने के बाद ये इस संबंध में थाना अयाना पुलिस द्वारा 8 दिन में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। 82 दिन में ये ट्रायल कंप्लीट होता है। इसमें 14 अभियोजन साक्षी। बहुत बड़ी आगरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल ट्रांस यमुना इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा था, जहां एक प्रतिष्ठा मेडिकेयर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ 2 पैथोलॉजी लैब को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि प्रतिष्ठा मेडिकेयर पर जब छापा मारा गया तो वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और अस्पताल में 2 मरीज भी भर्ती थे और एक महिला की डिलीवरी भी की गई थी। महिला ने बताया कि किसी डॉक्टर गुप्ता ने उसका प्रसव कराया है। अस्पताल में मौजूद स्टाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम की किसी भी डॉक्टर से बात नहीं करवा सकी, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। इसके अलावा न्यू एक्सीलेंट पैथोलॉजी और ओम शांति पैथोलॉजी को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। पा रहे हैं कि यहाँ कोई चिकित्सक आता है, वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी वेरिफिकेशन के दौरान, जिससे कि समय के अंतर्गत जो है हम सभी लोगों का जो रिन्यूअल है वो हम कर पाएँ। इस समय 700 से अधिक रिन्यूअल हो चुके हैं और 128 लोग पेंडिंग में हैं, खासतौर से वो लोग जिन पे क्वेरीज हैं, और बाकी का परीक्षण चल रहा है और हम प्रयास ही करेंगे कि हम लोग इसे 15 जुलाई से पूर्व ही सारे के सारे जो भी पा रहे हैं कि मानसून सीजन में लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर खतरे के निशान के आसपास नदियों का जलस्तर पहुंच चुका है। बिजनौर जिले में भी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिसने आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। बारिश और जलस्तर बढ़ने से हस्तिनापुर गंगा पुल की अप्रोच टूट गई है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बता दें कि जिले में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिजनौर बैराज में 220 मीटर पर खतरे का निशान है, लेकिन अगर इससे ऊपर जलस्तर पहुंचता है तो आसपास के क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचने की संभावना है। मौजूदा वक्त में बिजनौर बैराज का जलस्तर 219 मीटर पर चल रहा है। बता दें कि बिजनौर बैराज से 42,961 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर बिजनौर सदर एसडीएम ने मंडावर क्षेत्र में गंगा किनारे बसे गांवों का भ्रमण किया। क्षेत्र के गांव चंद्रभानपुर किशोर स्थित गलखा देवी मंदिर से गंगा 150 मीटर दूर ही कटान करती नजर आ रही है। इस मंदिर पर जिले भर के लोग पूजा करने के लिए आते हैं। गंगा के तीव्र कटान को देखते हुए एसडीएम मोहित कुमार ने कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग को पत्र भेजा है। साथ ही ग्रामीणों को गंगा पार न करने के भी निर्देश दिए हैं।
बुलेटिन में बात औरैया की भी कर लेते हैं, जहां से छिनतई का मामला सामने आया है। जिन बदमाशों ने छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है वे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाश कितने बेखौफ नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बुजुर्ग दुकान पर खड़ा होकर खरीदारी कर रहा था, उसके हाथ में बैग था। उसने जैसे ही दुकान की टेबल पर वो बैग रखा, इसी दौरान पीछे से दो बदमाश आए और उन्होंने छिनतई की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मामला बिधुना कोतवाली इलाके का है, जहां एक बुजुर्ग बैंक से 20,000 रुपए निकालकर दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी मौका पाकर अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग का बैग उठाया और मौके से रफू चक्कर हो गए। जानकारी के मुताबिक बैग में 20,000 रुपए मौजूद थे। बैग छीनकर भाग रहे बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आज हमने स्टेट बैंक से 20,000 रुपये निकाले थे। और लोहा मंडी में कॉर्नर पे विशाख खाने की दुकान से कैंची ले रहे थे बाल काटने। उसी समय देखते हैं खड़े थे, एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, दूसरा उतरा और उसने हमारा झोला झपट दिया और झपट के चला गया। हम चिल्लाने भी, काफ़ी लोगों ने पीछा भी किया लेकिन नहीं मिला, लेकिन वो भागने में सफल रहे। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को अभी 112 पे सूचना की है। कौन सी गाड़ी थी, कितने लोग थे? 2 आदमी थे, एक चला रहा था, एक पीछे बैठा था, उसी ने छीन लिया। आज महोबा में दबंगों से परेशान एक व्यक्ति ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि जब वो थाने में शिकायत लेकर के पहुंचा तो उसकी शिकायत वहां पर पुलिसकर्मियों ने सुनी तक नहीं, जिसके बाद वो एसपी की चौखट पर इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पहुंचा है। मामला पनवाड़ी थाना इलाके का है। पीड़ित जगभान का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने अभद्रता करते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने दबंगों पर मारपीट के बाद मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया है। यही शिकायत पर लेके आए, मार झगड़ा हुआ था, पुलिस वाले ने लिया है, मेरे को गाने बंद कर दिया। बाहर के लोग थे। कौन लोग जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या नाम? प्रमोद। किस बात? मैं तालाब पे यहाँ खड़ा था, बाहर से आया था, गाली गुलाब देने लगा, मैंने मना किया था, मारपीट कर दी उन्हें। बुलेटिन में बात वृंदावन की भी कर लेते हैं, जहां बंदरों को पकड़ने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इस दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। शहर में जो ट्रैफिक के हालात हैं उनको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान किसान गरीब मजदूर संगठन के अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि बंदरों को पकड़ने के लिए पहले के मेयर और अधिकारियों ने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज तक बंदरों को नहीं पकड़ा गया है। सरकार ने चुरमुरा पुल के पास 32 एकड़ जमीन का खाका खींचकर मंकी पार्क बनाने की बात कही, लेकिन ऐसा धरातल पर देखने को नहीं मिला है। मथुरा के गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहां 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल से अगर आप तुलना करेंगे तो पिछले साल करीब 75 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि इस मौके पर यहां मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसे मुड़िया मेला कहते हैं। इस बार गोवर्धन का मुड़िया मेला 4 जुलाई तक चलेगा। मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 8 दिन तक चलने वाले इस आयोजन को लेकर सीएमओ अजय कुमार ने बताया कि पिछली बार 75 लाख श्रद्धालु आए थे और मथुरा में इस साल 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में अगर कोई श्रद्धालु गर्मी से बीमार होता है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 20 टीमें लगाई हैं। 50 बेड का अस्पताल भी गोवर्धन में बनवाया है। 75 लाख तो सर पिछली बार ही आए थे, इस बार तो 1 करोड़ से ऊपर आने की संभावना है। 20 टीमें हम लोगों ने लगाई हैं अलग अलग स्थानों पर और 24 घंटे उन्हीं स्थानों पर हम चिकित्सकीय सुविधाएं देंगे। वहाँ पर ऑक्सीजन से लेकर के सभी इमरजेंसी मेडिसिन, हमारे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सभी उपलब्ध रहेंगे। साथ ही साथ हमारे वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था है 24 घंटे देखने के लिए कि किसी को अगर कोई तकलीफ होती है तो वो दिखाया जाता है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।